Hello guys, welcome to IQ classes. IQ मीन्स इंटेलिजेंस ऑफ क्यूरी, यानी आपके जितनी भी क्वेश्चंस होगी वो आज हम लोग जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन जिसका नाम है बायोलॉजी, और बेखूबी इसको अच्छे से जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे जानेंगे। शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से जान लेंगे हम लोग आज। तो आज का सेशन में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को अच्छे से जानेंगे, बायोलॉजी के बारे में जानेंगे और बायोलॉजी के कुछ सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम पर्पस पे ना छूटे। तो आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव और विज्ञान। तो जीव विज्ञान, बायो मतलब होता है जीव और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। यानी जीव यानी जो सजीव हो। क्या हो? सजीव, जो फूड ईटिंग करता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, प्रजनन क्रिया, खाना खाता हो या फिर अपना आकार बदलता हो, तो उसे सजीव कहते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे आज हम लोग, जीव विज्ञान के बारे में। तो बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, और वैसे हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के खोजकर्ता कौन है? तो अरस्तु। कौन है खोजकर्ता? अरस्तु। तो अरस्तु है खोजकर्ता। और बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी, तो जूलॉजी जिसके खोजकर्ता भी अरस्तु है, और बायोलॉजी के भी खोजकर्ता कौन है? अरस्तु। और दूसरा पार्ट है बोटनी, जिसके खोजकर्ता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी में हम लोग जानेंगे जंतुओं के बारे में। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। और बोटनी में जानेंगे वनस्पति के बारे में। किसके बारे में? वनस्पति के बारे में। जंतु जिसे हम एनिमल्स बोलते हैं, और वनस्पति में जिसे प्लांट आता है। एनिमल्स क्या करते हैं? वो लोकोमोशन करते हैं। क्या करते हैं? लोकोमोशन। लेकिन बोटनी में यानी वनस्पति में जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं करते। क्या नहीं करते? लोकोमोशन नहीं करते। तो प्लांट्स के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो सबसे पहले पता लगाया था इंडियन साइंटिस्ट था, जो जिसका नाम जगदीश चंद्र बसु थे, और वो पेड़ पौधे को जीवित देखा था कैस्कोग्राफी मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? कैस्कोग्राफी मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? कैस्कोग्राफी मशीन के द्वारा। कौन? जगदीश चंद्र बसु थे। वो पेड़ पौधा जीवित है इसके बारे में पता किए थे। किसके बारे में? पेड़ पौधा जीवित है इसके बारे में पता किए थे। अब हम लोग जानेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी में हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटा होता है सेल। क्या होता है? सेल। और सेल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका क्या होता है? सबसे छोटा अंग है, वो शरीर का सबसे छोटा अंग किसे कहते हैं? जो अपना कार्य क्या करता है? स्वयं करता है। और बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? साइटो। और स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? यानी कोशिका के अध्ययन को। कोशिका को जैसे हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, यानी जीव विज्ञान में हम लोग साइटो बोलते हैं, और उसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके खोजकर्ता जो है कौन थे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है पहला फर्स्ट किया था। लेकिन वो किसका किया था? मरा हुआ कोशिका का किया था। और जीवित कोशिका का कौन किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सिद्धांत जो है, जो मतलब बताया कि हाँ कि पूरा शरीर क्या है, कोशिका का बना हुआ, वो कौन बताया था? स्लाइडेन और श्वान। ठीक है। तो हम लोग फिर से जानेंगे कि कोशिका के
बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। खोजकर्ता कौन थे सबसे पहले? रॉबर्ट हुक थे। हुक, हुक मतलब क्या होता है? टांग देना, हुक। और ल्यूवेन हॉक, हॉक मतलब होता है लटका देना, टांग देना और लटका देना। तो मरा हुआ कोशिका सबसे पहले खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक। और जीवित का एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि बड़ा कोशिका, अगर कहा जाएगा कि विश्व का, अगर कहा जाएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो वो क्या कहलाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा माइकोप्लाज्म, क्या कहलाएगा? माइकोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर मानव में पूछा जाए कि शरीर, मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो वो ओवम है। कौन है? वो ओवम। और ओवम किस में होता है बाबू? तो फीमेल में होता है, फीमेल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्म। क्या कहलाएगा? स्पर्म, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? शुक्राणु। और अगर बोलेगा कि शरीर का सबसे, मानव का शरीर का सबसे लंबी कोशिका, तो क्या कहलाएगा? ब्रेन। क्या कहलाएगा? ब्रेन। और ब्रेन में कौन? तो न्यूरॉन। और न्यूरॉन में 90% सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है, 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है। किसमें? गैलीलियल सेल में। किसमें? गैलीलियल सेल में। ये तो हम लोग जानेंगे जब वहाँ पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो मतलब वो डिवीजन का काम करता है, वो मतलब तोड़ता है, एक कोशिका से दूसरा कोशिका में निर्माण करता है। तो उसको आगे भी जानेंगे। उसी को बोलते हैं विभाजन, यानी पूर्ण निर्माण। सबसे जल्दी विभाजन किस में होता है? तो लीवर में होता है। और सबसे कम ब्रेन में। अगर ब्रेन में गैलीलियल सेल क्या करता है? वही सेंट्रोसोम उसमें पाया जाता है 10% गैलीलियल सेल में, जो वो क्या करता है कि कोशिका का ज़्यादा डिवीजन कर देता है। तो जिस कारण से क्या हो जाता है? ट्यूमर। क्या हो जाता है? ट्यूमर। क्या हो जाता है? ट्यूमर। और ट्यूमर हो जाने के कारण क्या हो जाता है? तो बोलता है ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्या हो गया? ब्रेन में ट्यूमर हो गया। हम लोग जानते हैं कि घर बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, ईंट चाहिए भाई, ईंट चाहिए, तब ना ईंट मिलेगा तब ना घर स्टार्ट करेंगे। तो ईंट चाहिए, तो ईंट चाहिए। उसी तरह हमारे शरीर को क्या बनाने के लिए चाहिए? कोशिका। क्या चाहिए? कोशिका। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। उसके बाद सेकेंड टाइम्स में क्या आता है? फिर दीवार। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ईंटा, सारा ईंटा मिला कर क्या बनता है? दीवार। और उसी तरह हम लोग जानते हैं कि सारा कोशिका मिलकर क्या बनता है बाबू? तो बनता है ऊतक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। उसी तरह फिर क्या बनता है कि सारा दीवार मिलकर क्या बनता है? कमरा। क्या बनता है? कमरा। और उसी तरह ऊतक सारा मिलकर क्या बनता है? अंग। और जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन। उसी तरह सारा कमरा मिलके क्या बनता है? घर। और फिर उसी को शरीर के सारे अंग मिलकर के क्या बनते हैं बाबू? तो शरीर बनता है। शरीर का सारा अंग मिलकर क्या बनता है? शरीर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी। बॉडी क्या बोलते हैं? बॉडी। तो हम लोग जानेंगे कि कोशिका किस चीज़ का बना हुआ है? कोशिका में जानेंगे कि कोशिका जो है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। किसका? प्लाज्मा। मतलब कोशिका में जो है प्लाज्मा है। क्या मतलब? प्लाज्मा का परत है। क्या है? परत है। और परत को ही वो झिल्ली रहता है, झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। किसको बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। झिल्ली को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका का परत जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली का होता है। और वो किस चीज़ का बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा, प्लाज्मा को दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोशिका। कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं, यानी सेल्स मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि सेल्स के अंदर जो होता है, सेल्स के अंदर जो है बहुत चीज़ होता है। सेल्स, अंग, मैंने पहले ही बता दिया था कि अंग है। अंग मतलब जो अपना काम क्या कर सके?
खुद कर सके। तो सेल्स के अंदर जो होता है बहुत कुछ होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर गोल्जी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर राइबोसोम होता है, कंट्रोलिंग के लिए न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है। तो सबके बारे में जानेंगे अच्छे से विस्तार से। बने रहिए आप लोग इस चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिस कारण से मेरा नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके वीडियो अपलोड करने के बाद। और कमेंट्स करें कि आपको किस टॉपिक्स पे चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। और चलिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे कि सेल्स को पढ़ेंगे और सेल्स के हर एक अंग के अंदर का पार्ट्स पढ़ेंगे जो सेल्स को एक्टिव करने के लिए, सेल्स का कार्य करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो कोशिका जो हम लोग का बना हुआ है, तो उसका परत जो होता है उसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं। और मेम्ब्रेन जो बना हुआ वो किस चीज़ का बना हुआ, प्रोटीन का। और उसके ऊपर एक जो वनस्पति होता है, वनस्पति में जो होता है, प्लांट्स जो होता है, उसमें अलग से प्रोटेक्शन के लिए एक वाल दिया होता है जिसको दीवार बोलते हैं हम लोग। ऐसा होता है ना कि हम लोग दीवार बनाए हैं और उसमें प्लास्टर किए, उसके बाद क्या करते हैं, पुट्टी करते हैं, फिर उसके बाद जो है पीओपी लगाते हैं और उसके बाद पेंट करते हैं, तो मतलब जिस कारण से दीवार सुरक्षित रहता है। उसी तरह कि प्लांट्स में भी जो है सेल मेम्ब्रेन्स को जो सुरक्षित रखने के लिए एक दीवार दिया गया जिसका नाम है सेल वॉल। क्या नाम है, सेल वॉल। और उस सेल वॉल जो बना हुआ वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो कोशिका का बना हुआ है। किस चीज़ का बना, सेलुलोज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है, सेलुलोज का। और सेलुलोज जो है जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वो क्या पहनते हैं, सेलुलोज। लकड़ी जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी परत सेलुलोज होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बचपन में तो हम लोग बहुत सारा किए कि पेड़ पौधा जो होते हैं उस पर क्या करते हैं हम लोग, उसे खरोच करके उसमें निशान बना देते हैं। तो हम लोग बचपन में बहुत सारा किए हैं। तो वो पता है हम लोग क्या करते हैं, तो वो सेल वॉल को हम लोग खरोचते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए वृक्ष में जो होते हैं, वृक्ष में एक सेल मेम्ब्रेन्स होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, सेल वॉल होता है। इसलिए और सेल मेम्ब्रेन्स बना होता है प्रोटीन का, और सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। सेल वॉल सेलुलोज, सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटीन का। अंडरस्टैंड। तो हम लोग जानेंगे सेल वॉल, सेल के अंदर का जो है अंदर के जो पार्ट्स है जो सेल्स को वर्क करने में काम करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे सेल के अंदर जो होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रिया। पहला जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग रटे हैं कि ऐसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कि पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो सब जानते ही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस। तो पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है ये भी जान लेंगे। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है ये भी जान लेंगे। सबसे पहले जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, तो अल्टमैन है। कौन है, अल्टमैन। कौन है, अल्टमैन।